विभाग में खनिज फर्जी लाने का मामला आपने बताया था, उसमें क्या हुआ, अभी तक क्या मामला है? देखिए, रीवा जिले के कार्यपालयंत्री सेवानिवृत्त कार्यपालयंत्री श्री मनोज कुमार द्विवेदी जी के कार्यकाल में जब सत्ता में वो थे, तो उनके कार्यकाल में फर्जी कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार किया गया था, जिसमें कई करोड़ों की रॉयल्टी की राशि थी। रामपुर बघलान की जो रोडें थी, दिल्ली की एक फर्म एजेंसी थी, निर्माण एजेंसी थी, उसने रॉयल्टी में व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया था, जिसमें रामपुर बघलान सीमा से जुड़ा हुआ रीवा क्षेत्र हुआ करता था। तो रीवा की रॉयल्टी का मामला भौतिक सत्यापन रीवा खनिज अधिकारी रीवा के पास आया था, जिसमें खनिज अधिकारी के सत्यापन के लिए पत्राचार किया गया था। लोक निर्माण विभाग के कार्यपालयंत्री ने खनिज अधिकारी रीवा को पत्र लिखा और यहाँ से पत्र की रिप्लाई भी चली गई, पर जो पत्र की जानकारी जैसे हमें प्राप्त हुई तो हमने उस पत्र की जानकारी ली, तो खनिज अधिकारी ने उस पत्र में लिखा कि ये इस आशय का पत्र हमारे पास कोई पत्र नहीं है। तो हमने इसके लिखित शिकायत शासन स्तर में भेजी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल को डीजी साहब को इस आशय का हमने पत्र दिया और हमने आग्रह किया कि कई करोड़ों के इसमें व्यापक स्तर में रॉयल्टी चोरी का मामला है और फर्जी दस्तावेज बनाए गए। खनिज अधिकारी का फर्जी दस्तावेज कूट रचित तैयार किया गया, ये बहुत बड़ा अपराध होता है, ये ठगी है, ये गिरोह छल है। इस प्रकार का हमने एक शिकायती पत्र आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को दिया था, जिसमें आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा प्रकरण क्रमांक 238/24 ये प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया भोपाल में और रीवा आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को जांच के लिए सौंप दिया गया है, जिसमें जांच अधिकारी निरीक्षक महोदय ने हमारा कथन ले लिया है, हमारा बयान दर्ज कर लिया गया है और ये प्रकरण स्वीकार कर लिया गया है, यानी प्रकरण पंजीबद्ध हो गया है, प्रकरण स्वीकार हो गया है, इसमें विवेचना प्रारंभ कर दी गई। मेरा कथन आवेदक का फरियादी का जो कथन है वो हो गया है। इसमें कई करोड़ों का व्यापक स्तर में भ्रष्टाचार किया गया था। जो रॉयल्टी चोरी का मामला, इसी तरह अन्य भी रॉयल्टी चोरी के मामले रीवा में विचार चल रहे हैं और सतना में भी फर्जीवाड़ा रॉयल्टी का मामला चल रहा और फर्जी दस्तावेज बनाने के काम चल रहा। इस मामले में जब आपने इस मामले को उठाया था तो कुछ गोलमोल किया जा रहा था, मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा था। जी, पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारी जो संभागीय अधिकारी हैं उसी मामले को गुमराह कर रहे थे। इसमें आयुक्त महोदय रीवा संभाग ने भी पत्राचार करके और कलेक्टर रीवा सतना कलेक्टर को पत्राचार हुआ था, जानकारी भेजी गई थी और वहां भी एफआईआर होनी थी, पर विभाग के द्वारा आज दिनांक तक एफआईआर नहीं हुई। जब रीवा संभाग कमिश्नर महोदय के द्वारा कलेक्टर सतना को पत्र प्रेषित किया गया और डिटेल भी आ गई, खनिज अधिकारी रीवा ने कलेक्टर रीवा के माध्यम से ये पत्राचार सतना को किया गया था, वहां से जवाब आया है कि रीवा के द्वारा जो पत्राचार किया गया है रीवा के लिए आया है वो फर्जी। रीवा कलेक्टर के द्वारा जो पत्र प्रेषित किया गया है सतना के द्वारा रीवा के लिए वो फर्जी है। तो आज दिनांक तक सतना के द्वारा एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई गई और रीवा के द्वारा भी एफआईआर दर्ज करानी थी, जो जांच का विषय है। तो इस विषय को लेकर फिर हमने आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश की जांच एजेंसी को यह पत्र सौंपा था, जिसमें प्रकरण स्वीकार कर लिया गया है और जांच विवेचना शुरू कर दी गई।